हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस समय यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग एजीटीटीए एजीटीटीए एंड केन सुपरवाइजर की भर्ती निकली हुई है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में सटीक इसका विश्लेषण करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है या एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके अंदर टोटल जो एजीटीए है उसके अंदर 2759 पद हैं और जो केन सुपरवाइजर है उसके अकॉर्डिंग आपके 1182 पद हैं। ठीक है, तो हम उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में सटीक विश्लेषण करते हैं। केन सुपरवाइजर में दो चार सिलेबस हैं ऐसे, वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में बता दूंगा। आइए इसका सेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि तो टोटल आपको इसमें 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मार्क्स भी आपके 65 होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सभी को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल विज्ञान यानी कि क्रॉप साइंस। ठीक है, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और जो क्रॉप साइंस है उसमें 25, सबसे ज्यादा वेटेज होगा इसमें क्रॉप साइंस का। ठीक है, नंबर 3 पे मृदा एवं जल प्रबंधन, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसके आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। देन कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, 5 मार्क्स के होंगे। कृषि अर्थव्यवस्था एवं योजना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम, ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे। ओके, टोटल 2 घंटे का टाइम होगा और 120 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें एक पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, ये भी इसमें एक इनरोल है। डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। ये तो रहा आपका भाग 1। अब इसका पूरा सिलेबस है वो 3 भाग में है। और नंबर 2 पे कौन सा आएगा आपका, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा। ठीक है, इसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। पशुपालन से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के होंगे। ओके, देन फिर आएगा आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर्स के होंगे। ठीक है, भाग आपका 3rd में क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश जीके, उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन आएंगे आपके और कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के। और टोटल आपका कितना आएगा बेटा, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 मार्क के। एक क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क्स का। सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए, अब आपने एग्जाम पैटर्न तो देख लिया। अब देखिए आप कि हमें फसल क्रॉप साइंस यानी कि फसल विज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण में फसलों का वर्गीकरण, फसल कितने प्रकार की होती हैं, ऋतु के आधार पर, ये सब कुछ इसके अंदर वर्गीकरण है, वो आप पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मिट या रेशेदार नकदी, चारागाह, इन फसलों का आप संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। फिर आएगा हमारा उत्पादन, उत्पादन में फल फूल सब्जी उत्पादन, तकनीकी और उनके समय क्रिया। ठीक है, प्रबंधन में क्या पढ़ेंगे, फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन, फसल फल एवं सब्जी का संरक्षण या उसकी प्रोसेसिंग। फिर फसल चक्र के सिद्धांत पढ़ेंगे, फसल चक्र प्रणाली क्या है, खेती के प्रकार क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे। जैविक खेती, सूक्ष्म एकीकृत प्रकृति, जैविक खेती आदि। ठीक है, बीज के बारे में पढ़ेंगे, बीज का महत्व, प्रकार, उत्पादन विधियां, बीज का संशोधन। सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्या सुरक्षा होती है। ठीक है, फिर भंडारण, भंडारण कितने प्रकार, सिद्धांत विधियां। ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नंबर हमारा 2nd में आता है जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग
और फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें आता है कृषि में जैव विज्ञान का महत्व, कि कृषि में जैव विज्ञान का क्या महत्व है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक पादप प्रजनन सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व। फिर हमारा इसमें आता है पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, पौधे में एंटोनॉमी और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर भाग थर्ड में आता है मृदा एवं जल प्रबंधन। मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मृदा क्या है, कैसे बनी, अपर्दन क्या होते हैं। ठीक है, फिर पोषक तत्व के बारे में समझे, पोषक, सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, इनके बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज। ठीक है, उर्वरकों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों, उपयोगी विधियां, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन। ठीक है, फिर हम सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, मृदा सूक्ष्म जीवों विज्ञान या उनका सर्वेक्षण, नमूने लेने की विधियां। फिर हम पढ़ेंगे सिंचाई एवं जल निकास, वाटर इरिगेशन और उसकी निकास की विधियां। फिर पढ़ेंगे जल संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन के बारे में। ठीक है, और लास्ट हमारा बचा कृषि प्रसार। ये भी समझ ली इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, कृषि का प्रसार और ग्रामीण विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रसारण की विधियां, दृश्य, ऑडियो विजुअल साधन और उनका वर्गीकरण। ठीक है, फिर प्रशिक्षण के सिद्धांत, लक्ष्य एवं महत्व क्या है। फिर भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार किसान के उसमें कौन कौन सी योजना मतलब लेके आई, जैसे किसान सम्मान निधि है एक योजना। ठीक है, तो उस सब के बारे में जितनी भी योजनाएं उससे रिलेटिव, उन सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्कीम क्या क्या है उत्तर प्रदेश में, उनकी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, कृषि संबंधित सुधार क्या है उसमें हो सकते हैं, कृषि योजनाओं के निर्धारण के बारे में, आयात निर्यात के बारे में, सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थव्यवस्था की उपयोगिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि अर्थशास्त्र की उपयोगिता एवं कृषि विपणन यानी कि मार्केटिंग। ठीक है, उसके बारे में। फिर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कहते हैं MSP। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देन अब देखो, ये तो रहा हमारा एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि हमें ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी एग्जाम की, कि हम एग्जाम को कैसे क्लियर कर पाए। ठीक है, तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि हम जो हमारा सिलेबस है उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि कोई भी सिलेबस अगर अधूरा रह जाएगा तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ओके, तो हमारी बेस्ट जो स्ट्रेटजी रहेगी उसका मतलब है कि मैं सबसे पहले आपको थ्योरी करवाऊंगा, फिर डेली आपके PYQs होंगे उस थ्योरी से। ठीक है, जिससे आप जो थ्योरी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और हमारी जो डेली क्लास होगी का टाइमिंग मैं अभी तो फिलहाल में नहीं बता पाऊंगा, जब होगा आप जैसा जैसा इस वीडियो को देख के रिस्पॉन्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस टाइम पे मेरी वीडियो आएगी या क्लास अवेलेबल होगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।